जैसे ही यीशु मसीह ने वचन बोला तो उसके हृदय में वचन आया, और जब वचन आया तो पाप से लड़ने की क्षमता आ गई कि इम्यूनिटी बिल्डअप हुई और उसका रोग चंगा हो गया। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि ठहरे रहना यरूशलेम में कि तुमको सामर्थ मिले, और वो सामर्थ वचन के अनुसार। और जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं, प्रभाव सहित होता है। क्रिसमस की बात करेंगे, लूका की इंजील और उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत से। लूक चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 26 ऑनवर्ड। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। हम और आप होते तो स्वर्गदूत को देख के डरते, वचन से नहीं डरते, क्योंकि वचन तो हम लोग के पल्ले ही नहीं पड़ता है। वचन तो हम सुन ही नहीं रहे, हम तो कुछ और सुन रहे हैं। आप ये देखिए कि मरियम जो डरी वो स्वर्गदूत को देख के नहीं डरी। शी वॉज फेमिलियर विद द एंजल। लेकिन ये जो वचन था, वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। ये नहीं सोचा कि ये किस प्रकार का स्वर्गदूत है, ये कौन सा टाइम है। ये वचन को उसको लगा है वचन। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तो स्वर्गदूत ने ना कैंडल जलाया, ना धूप जलाया, ना अगरबत्ती जलाई। ऑल दैट ही इज डूइंग, जो कुछ कर रहा है वचन बोल रहा है। पहले वचन बोला, उस वचन से वो डरी तो फिर वचन बोला। ये भाई कितना डराइएगा। कोई चमत्कार नहीं किया उसने, कुछ हवा में ऐसे करके फूल नहीं निकाल दिया, मरियम ये गुलाब का फूल तुम्हारे लिए, ये तब जादू टोना नहीं। वो जो कर रहा, क्या कर रहा, वो वचन बोल रहा है। पूरा क्रिसमस वचन पर आधारित है। गुलाब का फूल और केक और गुजिया पर आधारित नहीं है, वचन पर आधारित है। स्वर्गदूत वचन बोल रहा है। सुनिए, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। केवल वचन, वचन चल रहा, वचन चल रहा, वचन चल रहा है। ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबनी इलीशा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है। अपनी पूरी बात पर स्वर्गदूत सिग्नेचर कर रहा है। चेक लिखा जाता है, लाख का नहीं करोड़ का चेक लिखा जाए, अगर उस पर सिग्नेचर नहीं है तो वो केवल पन्ना है, वो किसी लायक नहीं है। ठीक है ना, हम आपको लाख का करोड़ का दे देते हैं, लेकिन अगर सिग्नेचर नहीं है उसके ऊपर तो वो किसी लायक नहीं है। कोनो बैंक घूम जाइएगा, सब आपको भगा देंगे, बोले फ्रेडिया भागो याद। अब देखिए स्वर्गदूत का सिग्नेचर सुनिए, साइन कर रहा, जो लिखा ना उसने, जो इतना बोला ऊपर कि ये होगा वो होगा, परम प्रधान छाया करेगा और पवित्र आत्मा उतरेगा। अब सिग्नेचर सुनिए, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। मैं इसको इस तरीके से पढ़ूं, और जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं, प्रभाव सहित होता है। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, मैं वचन पर बात करना चाहता हूं। वचन पर, वचन पर, वचन पर। आदि में वचन था। वचन मतलब जो बोला जाता है, जो बोला जाता है, जो बोला जाता है वो सुनाई देता है, वचन सुनाई देता है। और याद रखिएगा कि जब ये बोला गया कि यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय, आदि में वचन था, तो ये सिर्फ बोल नहीं रहा था, ये सुन भी रहा था, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं आप बोल नहीं सकते। बोले यीशु मसीह की जय। देखिए वो सुन नहीं सकती, जिस दिन उसके कान खुल जाएंगे, जिस दिन वो सुन सकेगी वो बोल सकेगी।
परमेश्वर वचन है, इसके मतलब वो सुन भी सकता है। अगर वो बोल सकता है तो पहले वो सुनेगा। याद रखिएगा, जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, उसका सुनना जरूरी है। सोचिए, आपके पास एक ऐसा खुदा है जो बोलता तो है ही है, लेकिन बोलने के पहले वो सुन रहा है। थैंक यू जीसस। अपना हाथ बढ़ाइएगा इस बच्चे की ओर। हीरा बादशाह दारालाबा, थैंक यू लॉर्ड। इसके कान खुले खुदावत, इसकी जुबान खुले और इसको सुनाई दे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा के कलाम का आप मामूली समझ रहे हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि क्रिसमस क्या नहीं है। क्रिसमस फादर नहीं है, क्रिसमस ट्री नहीं है, क्रिसमस सितारा नहीं है, क्रिसमस गुजिया नहीं है, पकवान नहीं है, नए कपड़े नहीं है, ये सब क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस अगर है तो वचन है। लूका की इंजील, मेरे साथ आइए, लूका की इंजील। क्योंकि लूका की इंजील पहला अध्याय, हम लोग थे ना वहां पे, लूका की इंजील पहला अध्याय और उसकी 37वीं आयत। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा कि आप मेरे पास एक क्रिसमस फादर भेजिए, मेरे पास क्वायर भेजिए, मेरे पास एक कैरल गाने वाले भेजिए, मेरे पास क्रिसमस के नए नए गीत भेजिए। हम लोग यही क्रिसमस सोच रहे हैं। क्रिसमस ये नहीं है। क्रिसमस 38वां पद है। 37वें के बाद जो मरियम ने कहा वही क्रिसमस है। क्या बोला मरियम ने? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मैं क्रिसमस फादर नहीं हूं, मैं क्रिसमस ट्री नहीं हूं, मेरे पास गुजिया नहीं है, मेरे पास पकवान नहीं है, मेरे पास झालर नहीं है, मेरे पास कोई सजावटी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है, तेरा वचन है मेरे पास। फिर से सुनिए 38वां पद। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यह है क्रिसमस, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। क्रिसमस फादर के अनुसार नहीं, क्रिसमस ट्री के अनुसार नहीं, कोई ड्रामे के अनुसार नहीं, मुझे तेरे और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेहरबानी से इस चर्च को मत छोड़िए, क्योंकि यहां और कोई मेरे पास एजेंडा नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, लेकिन वचन है यहां पर। और जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैंने खुदा से एक ही वर मांगा है कि मैं तेरे वचन को प्रचारित करता रहूं, मैं तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाता रहूं, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं, प्रभाव सहित होता है। हम और आप जो यहां बैठे हैं, ये उस वचन की वजह से, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21वां अध्याय, जल्दी से निकालिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और पहली आयत, बड़े आराम से धीरे धीरे ऊंची आवाज से पढ़िए जी। सो यहोवा ने, किसी दूत ने नहीं, किसी क्रिसमस फादर ने नहीं, किसी क्रिसमस मदर ने नहीं, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार। किसके अनुसार? अपने वचन के। हम देखिए, सारा हम सबकी मूल माता है, अब्राहम मूल पिता है। परमेश्वर ने इसलिए नहीं कि सारा सुंदर थी, इसलिए नहीं कि वो अब्राहम की वाइफ थी, इसलिए उसकी सुधि ली कि उसने अपना वचन बोला था। फिर से पढ़िएगा उसको। सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। 2-3 बातें वचन में मैं बता करके आपसे विदा लेना चाहूंगा। नंबर 1, परमेश्वर चूंकि वचन है तो वो जो भी करेगा अपने वचन के अनुसार करेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको कुछ दे, आपको संपन्न करे, आपको चंगा करे, आपको जो भी करे, तो गो बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन में जाइए और ये देखिए कि उसने कहा है कि नहीं कहा है। एक छोटी सी बात, कितनों को चंगाई चाहिए? सबको चंगाई चाहिए। चंगाई प्रभु देता है, लेकिन कैसे देता है ये हम बाइबल में पढ़ेंगे। 107वां भजन, भजन 107, भजन संहिता 107, Psalm 107 एंड वर्स नंबर 28 जी। वो अपने
वचन के द्वारा हाँ, उनको चंगा करता वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। यहां प्रॉब्लम यह है कि पादरी लोग आ गए, बीच में आ गए, और इसीलिए चंगाई नहीं हो रही है, क्योंकि वचन जब आएगा हालेलुया, तो आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा करेगी। डॉक्टर साहब यहां बैठे, आपको मालूम है मोस्ट ऑफ द रोग जो आपको होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आपके रोग को दूर करने की जो ताकत आपकी बॉडी में है वो जब नहीं होती है तो आपको रोग हो जाता है। उसको इम्यूनिटी बोलते हैं, रोग से लड़ने की क्षमता। जब रोग से आप लड़ नहीं पाते हैं तो आप रोगी हो जाते हैं। वचन आपको रोग से लड़ने की क्षमता देता है। दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और बहुत से ऐसे रोग हैं जो आपके पाप की वजह से। तो जब वचन रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैं विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स ले रहा हूं, मैं फलाना दवाई ले रहा हूं, क्या करने के लिए? ताकि रोग से बचाव रहे। तो बहुत से पाप, बहुत से रोग जो पाप की वजह से है, तो चूंकि मेरे अंदर वचन भरा हुआ है तो पाप नहीं है, और अगर पाप नहीं है तो रोग नहीं है। यीशु मसीह ने झोले के मारे को चंगा नहीं किया, बोला कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि वो रोग पाप की वजह से था। और यीशु मसीह ने ना उसको झंझोड़ा, ना उसको पटका, ना उठाया, ना इंजेक्शन, ना ऑपरेशन, ना कुछ। अपना वचन बोला और कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तो जैसे ही कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोले कर, जैसे ही यीशु मसीह ने वचन बोला तो उसके हृदय में वचन आया, और जब वचन आया तो पाप से लड़ने की क्षमता आ गई, उस रोग से लड़ने की क्षमता, उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप हुई। उसके जो पाप की वजह से रोग था, उसको रोकथाम की ताकत आ गई उसके अंदर, और उसका रोग चंगा हो गया। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि ठहरे रहना यरूशलेम में कि तुमको सामर्थ मिले। और वो सामर्थ वचन के अनुसार थी। वो 120 लोग पता नहीं कितने दिन से वहां पे ठहरे हुए थे, 24 आवर्स दुआ थोड़ी कर रहे होंगे, वो वचन पर भी आधारित थे। क्योंकि बाइबल कहती है कि मन से या कर्म से जो कुछ करो यीशु मसीह के नाम से करो, और यीशु मसीह का नाम उसके वचन में पाया जाता है। वचन 2-3 काम करता है। वचन निर्माण करता है, मेरे साथ रहिएगा थोड़ी देर। वचन निर्माण करता है, वर्ड क्रिएट्स, बनाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरा पद, उत्पत्ति 1:3। तब परमेश्वर ने कहा, बस आगे जरूरत नहीं कुछ पढ़ने की। तब परमेश्वर ने कहा, वचन दिया, उसके बाद फिर आप पढ़ते रहिएगा, ये कहा वो जो कह रहा था वो हो जा रहा था, क्योंकि वचन में निर्माण की ताकत है। हम सब बचपन से लेकर के बूढ़े तक बनते हैं। आंख बनती है, नाक बनता है, कान बनता है, बनते हैं, शरीर बनता है, और इसके साथ आत्मिक शरीर भी बनता है। एक ही चीज आपको बढ़ने में, बनाने में सहायक है। अरे जब उसके एक कहने से सूरज और चांद लटक सकते हैं, धरती में से सारे फलदायी वृक्ष निकल सकते हैं, पानी एक तरफ हो सकता है और जमीन एक तरफ हो सकती है, तो हम और आप तो बहुत मामूली सी चीज है। जब वचन रहेगा तो आपका निर्माण होगा, आपके चरित्र का निर्माण होगा, आपके शरीर का निर्माण होगा, आपकी बातचीत का निर्माण होगा, क्योंकि वचन निर्माता है, निर्माण करता है, बनाता है। वचन एक और काम करता है, वचन संचालित करता है, चलाता है। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय, संचालन देखिए, 17वां पद, 17वां 18वां। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन
और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। उस वक्त बोल दिया कि तुमको दिन पर, तुमको रात पर। उस समय से लेकर आज तक सूरज भी चल रहा, चांद भी चल रहा, धरती भी चल रही, सारे नक्षत्र चल रहे हैं, क्योंकि वचन बोला गया था। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा अच्छा चलता रहे, एक काम कीजिए, वचन के पीछे चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वचन निर्माण करता है, वचन संचालित करता है, वचन सुरक्षा देता है। जब भी आपको जरूरत होती है, नूह के जमाने में, नूह और उसके पुत्र और उसकी बहुएं, उसकी वाइफ, इतने बड़े जहाज में अकेले, एक इंसान कोई नहीं। और लिखा है, जरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पद भी देता जा रहा हूं, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय है शायद, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय, 8वां अध्याय और पहली आयत। जी 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 जी। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उनके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। और उसी 8वें अध्याय का ये पढ़ दीजिएगा, वचन वचन से देखिएगा, 16वां पद 8 और 16 जी। तू अपने पुत्रों, हाँ, ये देखिए, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने नूह को सिर्फ वचन दिया। क्या बोला? तू अपने पुत्रों, हाँ, पत्नी, हाँ, और बहुओं समेत, हाँ, जहाज में से निकल आ। बस एक मिनट, दुनिया में कोई नहीं था, अरे वो नहीं हमको कुछ बोले, वो हमको कुछ नहीं दिए, यही रोना हम लोग का लगा रहता है। नूह ने कहा किसके आगे रोए, कोई था ही नहीं, ना मौसा, ना मौसी, ना चाचा, ना चाची, कोई रिलेशन था ही नहीं, सब के सब जल प्रलय में खत्म हो गए थे, लेकिन खुदा का कलाम मौजूद था। और नूह के कान खुले हुए थे। एक दिन खुदा ने कहा, नूह अपने बच्चों, अपनी बहुएं, अपनी वाइफ बाहर निकल गया। कितना आनंदित हुआ होगा नूह उस जहाज में बंद होकर के। 365 दिन, किसी ने कैलकुलेट किया है, प्लस और माइनस 365 दिन वो जहाज पानी के ऊपर अंधेरे में। मैं नहीं जानता हूं कि आप कितने दिन तक बंद हैं किसी जगह पर, किसी बीमारी में, किसी अवसाद में, किसी डिप्रेशन में। केवल एक चीज आपको निकाल सकती है, और वो है खुदा का कलाम, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं, प्रभाव सहित होता है। वचन आपको उद्धार देता है। हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ। टोकरी भर के हई ले आओ, फलाना ले आओ, ठिकाना ले आओ, कहीं कुछ नहीं। यही प्रॉब्लम, हम लोग ये सब करने को तैयार है। वचन उद्धार देता है। नामान नाम का एक कोढ़ी था, पहुंच गया एलिशा के दरवाजे, हमको कोढ़ है, हमको चंगा कर दीजिए। अच्छा आओ, इधर आओ, ये मिट्टी का लेप लगाओ, तो है चूरन लगाओ, तो ये आयुर्वेदिक करो, तो फलाना करो, तो ये करो, तो कोढ़ दूर होगा। कहीं कुछ नहीं। अंदर से खबर करवा दिया कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी ले ले। ऑल दैट ही डिड, सेंट हिज वर्ड, अपने वचन भेज दिया उसने। ये पूरा क्रिसमस वचन पर आधारित है। और मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूं, इस वचन को अपने चित्त से उतरने मत दीजिएगा। कोई काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, वर्ड ऑफ गॉड काम करेगा। मेरे एक फ्रेंड है अमेरिका में, उनकी वाइफ को कैंसर हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं उनसे मिला, वो कैंसर फ्री हो गई थी। तो उन्हें पूछा कि क्या इलाज किया आपने? बोले डॉक्टर लोग तो जो कर रहे थे कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बाइबल में जितने पद चंगाई से रिलेटेड थे वो सब निकाला उन्होंने। और अब मालूम है गूगल पे सब मिल जाएगा आपको, लिखिए वर्सेस फॉर हीलिंग, वो पूरा लिस्ट दे देगा आपको। बोले सब निकाला मैंने, सबको प्रिंट किया मैंने, और रोज मैं उस वचन को पढ़ती थी। मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर, शाम, रात, जब हो मैं उस चंगाई के वचन को पढ़ती थी। और एक दिन जब उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया, प्रेज द लॉर्ड, यहाँ एक बहुत बड़े डॉक्टर गोरखपुर के, उन्होंने अपने चेंबर में बड़े से लिखवा रखा था, आई सर्व ही क्योर्स, मैं सेवा करता हूं, चंगाई वो करता है। हम तो सेवा करते हैं, चंगा करने वाला प्रभु है। उसने अपना वचन भेज करके उनको चंगाई दी।
लाजर की कब्र पर यीशु मसीह पहुंच गए। उद्धार देखिए, उद्धार क्या होता है? जब आप अपनी मौत से, जब आप अपनी मृत्यु से निकल करके और जीवन में प्रवेश करते हैं, वो आपका उद्धार। मौत के आगोश में था, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दिन का। यीशु मसीह ये नहीं गए झिझोड़े उसको निकाले, ये दुनिया का परपंच, धुआं और बत्ती और अगरबत्ती और कहीं कुछ नहीं, केवल वचन बोल दिया और कहा लाजर बाहर निकल गया। आपको वचन की ताकत नहीं मालूम। आज भी प्रभु अपने वचन को भेज करके, धर्म तो आप कैसे भी परिवर्तित कर लेंगे, मन का परिवर्तन केवल वचन से होता है। पतरस ने पेंतिकोस्त के दिन खड़े होकर के जब ललकार करके केवल वचन दिया, कोई वीडियो नहीं दिखाया, कोई फेसबुक नहीं किया, कहीं कुछ नहीं, केवल वचन उसने दिया। और लिखा है कि सुनने वालों के, क्या सुन रहे थे वो लोग? क्या सुन रहे थे? वचन सुन रहे थे। सुनने वालों के हृदय छल गए। वो और कुछ भी कर लेता, असर नहीं पड़ता। पतरस को कौन पूछ रहा है? पतरस तो मछली मारने वाला था, अभी 3 दिन 4 दिन पहले तो इनकार करके बैठे हुए थे। लेकिन आज जब वचन बोल रहे थे, पतरस जैसा आदमी जो कि मछुआरा था, जो 3 दिन पहले इनकार कर रहा था, आज जब उसके मुंह में वचन आया, ताकत आ गई। लिखा है सुनने वालों के हृदय छूट गए। वो पतरस को नहीं सुन रहे थे, वो परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। जब तो आप परमेश्वर का, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, जब भी आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, अकेले में कहीं पर भी जोर से पढ़िए। कोई नहीं सुनेगा, आप तो सुनेंगे ना उसको। आप ही सुनिए, आप ही सुनिए उसको, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जरूरी नहीं कि लवीन मोरार बोले तभी आप सुने। आप परमेश्वर का वचन खुद बोलिए और खुद सुनिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। और जब विश्वास, कोई है मेरे साथ प्रेस और किसी ने नहीं उसको प्रचार किया। मैं उस स्त्री की बात कर रहा हूं, 12 साल से पीड़ित थी, उसने खुद सुना, यीशु मसीह के बारे में सुना, उसका विश्वास बढ़ा, उसने कहा दामन को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हर एक वचन का एक एक नुक्ता, एक एक बिंदु स्वर्गदूत ने सिग्नेचर कर दिया। इतनी लंबी चौड़ी आयत जो कहा उसने कहा मरियम ये सब बेकार है अगर इसमें परमेश्वर का वचन नहीं है तो, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है ये परमेश्वर का वचन है। और इसीलिए जब उसने वचन की बात की तो मरियम ने भी कहा मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो। दुनिया के हिसाब से नहीं हो सकता है, मगर तेरे वचन के अनुसार हो सकता है। ये क्रिसमस मनाइए, लेकिन उसके वचन के साथ मनाइए। कहिए वचन में क्या लिखा हुआ है, वो फिर से आने वाला है। अब दोबारा क्रिसमस नहीं होगा, अब दोबारा रेजरेक्शन होगा, अब दोबारा पुनरुत्थान होगा। हमारा यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। दुनिया को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमको और आपको उसके वचन पर यकीन है। प्रेज द लॉर्ड। हमने कहा उसके वचन पर आपको ईमान है, उसके वचन पर भरोसा है आपको, वो फिर से एक बार आएगा। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरा वचन प्रभाव रहित नहीं, प्रभाव सहित होता है। हम लोग के जीवन में वो प्रभाव दिखाइएगा खुदावंद। हमारे जीवन परिवर्तित हो जाए, हमारी सोच परिवर्तित हो जाए, हमारी जिंदगियां बदल जाए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने अपने वचन भेज करके हमें चंगाई दी है। और ना सिर्फ शारीरिक चंगाई दी है, आत्मिक दी है, सामाजिक दी है, पारिवारिक दी है। खुदावंद जिस चंगाई की, जिस रोग से हम ग्रसित थे, आपने उस वचन, उस रोग को अपने वचन से दूर कर दिया है। प्रभु जी हम सबों के साथ होइएगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।